गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो हमने बनाया है। आज जो सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 142/12/2020, ये 9 अक्टूबर 2020 को इशू किया गया है। और इस सर्कुलर के माध्यम से सरकार ने क्लियरिफाई किया कि रूल 36(4) के हिसाब से जो हम क्रेडिट लेना था, हमें फरवरी और अगस्त में हमें 10% की कंडीशन को नहीं ध्यान रखना था। हमें जितना भी एलिजिबल क्रेडिट था उसका पूरा क्रेडिट ले लेना था और हमें ये कम्युलेटिव अप्लाई करना था सितंबर मंथ में। और सरकार ने अभी क्लियरिफाई किया है कि हम ये कैसे और किस तरह से ये करेंगे। तो आते हैं हम इस सर्कुलर पे। सर्कुलर में सबसे पहली बात जो कही गई है कि रूल 36(4) जो फरवरी से अगस्त में लागू नहीं किया गया था, वो कम्युलेटिवली अब सितंबर में लागू किया जाएगा। उसके लिए ये सर्कुलर लाया गया। नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 जो 3 अप्रैल 2020 को इशू किया था सरकार ने, उसमें ये बात कही गई थी कि रूल 36(4) की जो कंडीशंस है वो फरवरी से अगस्त तक मंथ में नहीं लगाई जाएगी और कम्युलेटिवली सितंबर मंथ में लगाई जाएगी। तो अब हम आते हैं सर्कुलर में जो बात कही गई है कि अगर आपने इस दरमियान कुछ एक्सेस क्रेडिट ले लिया है 10% से ज़्यादा, 10% हम किसका लेंगे? जितना क्रेडिट हमारे 2A में आ गया है। 2A भी हमें उस बात का ध्यान रखना है। 2A जो ड्यू डेट को हमें देखना है, जैसे GSTR-1 फाइल करने की ड्यू डेट होती है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 11th की रात को हमें देखना है कि 2A में हमारा क्या फिगर आ रहा है। उसके हिसाब से जितना हमें आ गया, जो अब हम देख पा रहे हैं पोर्टल पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से उस पर 10% ऐड करके हम क्रेडिट ले सकते हैं। अगर हमने अधिक क्रेडिट ले लिया है तो हम उसको रिवर्स करेंगे टेबल 4B2 में। जितना भी एक्सेस क्रेडिट हमने लिया है उसको हम रिवर्स करेंगे। आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के तहत आप पाएंगे कि टोटल क्रेडिट जो बन रहा था पिछले 7 महीनों में वो 2750 रुपये बन रहा था और इस पर्टिकुलर एसएससी ने 2750 का ही क्रेडिट ले लिया। लेकिन जब इनका 2A चेक किया गया तो वो फिगर आया 2450 रुपये। और 2450 में अगर हम 10% ऐड करते हैं तो ये फिगर बनता है 2695 रुपये और हमने क्रेडिट ले रखा है 2750। तो इस हिसाब से 55 रुपये का क्रेडिट एक्सेस बनता है। ये हमें रिवर्स करना है और रिवर्स करके हमें टेबल 4B2 में दिखाना है। अगर हम ये नहीं करते हैं सितंबर मंथ में तो ये माना जाएगा कि हमने कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट ले लिया है और जो इनएलिजिबल क्रेडिट की कंडीशंस है वो लागू हो जाएगी। अब दोस्तों मैं फिर और कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूँगा कि टेबल में जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल सर्कुलर में दिया गया है। उन्होंने पर मंथ इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि हमारा क्रेडिट 10% से अधिक हो गया है। जैसे आप मार्च की बात करेंगे तो मार्च में हमारा क्रेडिट था 400 रुपये, हमने 400 रुपये क्रेडिट ले लिया और 2A में 380 रुपये का क्रेडिट आया। अगर हम 380 पे 10% लगाते हैं तो ये होता है 418 रुपये। लेकिन हम एलिजिबल हैं 400 का क्रेडिट के लिए ही, फिर भी सरकार कह रही है क्योंकि आप कंडीशन को कम्युलेटिवली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पर मंथ का फिगर नहीं देखना है, आपको टोटल में देखना है। टोटल में हमारा फिगर आ रहा है 2450, उस पर हम जोड़ेंगे 10% और हमारा फिगर बन जाएगा 2695। हम क्रेडिट ले चुके हैं 2750 का, तो 55 रुपये का क्रेडिट हमें रिवर्स करना बनता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये फिगर हमारा 2750 से अधिक हो जाता तो हमें 2750 से अधिक का क्रेडिट नहीं लेना था, नहीं हमें लेना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम एलिजिबल हैं 10% ऑफ द क्रेडिट कमिंग इन 2A और एलिजिबल क्रेडिट जो ज़्यादा हो। अगर हमारा पूरा एलिजिबल क्रेडिट आ गया है 2A में तो हम उस पर 10% जोड़ के नहीं ले सकते, वो गलत होगा। हमें ध्यान रखना है जितना एलिजिबल क्रेडिट या 2A में जो आया उसके ऊपर 10% जोड़ के जो कम होगा वही हमें क्रेडिट लेना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिन लोगों का क्रेडिट अगर 2A में जितना आ गया है उस पर 10% जोड़ने के बाद एलिजिबल क्रेडिट का फिगर क्रॉस कर जाता है तो एलिजिबल क्रेडिट के बाद वो कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए और कम रह जाता है तो उन्हें रिवर्स करना चाहिए, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 55 रुपये रिवर्स हो रहा है। अब हम आते हैं सितंबर मंथ की फिगर। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि 500 रुपये हमारा एलिजिबल क्रेडिट है, लेकिन हमारे 2A में 350 रुपये ही आया है। तो हम एलिजिबल हैं 10% ऑन 350 जोड़ने के लिए, तो वो होता है 385 रुपये। तो हम क्रेडिट लेंगे फॉर द सितंबर मंथ 385 रुपये
जो हम दिखाएंगे टेबल 4A में। और क्योंकि हम इस एग्जाम्पल के तहत चल रहे हैं तो जो 55 रुपये एक्स्ट्रा क्रेडिट है वो हम रिवर्स कर रहे हैं रूल 4B2 में। सबको दोस्तों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, सितंबर मंथ की रिटर्न वो रिटर्न होती है जहां आपको पिछले साल का कोई क्रेडिट छूट गया है वो भी लेना रहता है, तो उसे भी आप मिला लें, क्योंकि इस मंथ के बाद इस मंथ की रिटर्न जो आप ड्यू डेट में आपको फाइल करनी जरूरी है, अगर आप ड्यू डेट में फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी डिस्प्यूट आ जाएगा अगर आप पुराने साल का कोई क्रेडिट यहाँ ले रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखते हुए सही क्रेडिट लें, क्योंकि अगर आप सही क्रेडिट नहीं लेते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा क्रेडिट लेते हैं तो उसे माना जाता है कि आपने इनएलिजिबल क्रेडिट ले लिया है, जो आपको बाद में इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। और आपने स्वयं रिवर्स नहीं किया, सरकार ने अगर उसकी डिमांड भेजी तो पेनल्टी की बात भी आ सकती है। तो बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।